Hello student, good morning. Today we are start our chapter first. Who did Pratik's homework? This chapter is written by Carol Morey. देखिए स्टूडेंट ये जो चैप्टर है कैसे स्टूडेंट के बारे में है जिसका नाम है प्रतीक. ही इज़ प्रतीक एंड ही इज़ नेवर लाइक टू डन हिज होमवर्क. उसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. उसके जो टीचर्स हैं उसे ऑलवेज यही सजेशन देते रहते थे कि तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए. अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. बट उससे अपना होमवर्क करना बहुत बेकार लगता था. एक दिन क्या हुआ, वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. सो ही सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनेज साइज. एक बार क्या हुआ, उसकी जो कैट थी वो एक डॉल से खेल रही थी जो साइज में बहुत छोटी थी. तो वो उसे देखकर बहुत सरप्राइज हो गया कि वो एक डॉल नहीं थी, इट इज़ अ टीनेस्ट मैन. एक बहुत ही छोटा सा आदमी था, ठीक है. और उस इंसान ने वुल शर्ट पहन रखा था एंड विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस. अब ओल्ड फैशन ब्रिचेस पहन रखी थी और एक वुल का शर्ट पहना हुआ था. उसके बाद ही वियर ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. और विच की तरह एक लंबा सा उसने हैट पहना हुआ था. वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द केट, इट्स ग्रैंड योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट. और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि प्लीज़ मुझे बचाओ इस बिल्ली से जो मेरे पीछे पड़ी हुई है. अगर तुम मुझे इससे बचाओगे देन आई विल ग्रैंड योर विश, तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, आई प्रॉमिस. अब प्रतीक को बिलीव नहीं हुआ कि वो कितना लकी था और उसे ये जवाब मिल गया था अपनी सारी प्रॉब्लम्स का कि किस तरह से वो अपना होमवर्क जो था वो किस तरह से लास्ट सेमेस्टर तक उस टीनी मैन से अपना सारा वर्क कंप्लीट करवाएगा, ठीक है. तो प्रतीक ने एल्फ के सामने कंडीशन रखी कि वो उसका सारा होमवर्क करके देगा, वो भी 35 डेज़ के अंदर. तो लिटिल बॉय के सामने उसने ये कंडीशन रखी कि उसे प्रतीक का सारा होमवर्क लास्ट सेमेस्टर तक, दैट मीन्स 35 के डेज़ के अंदर अंदर उसे कंप्लीट करना है. तो उस एल्फ ने उसके सामने ये कंडीशन रखी, उससे ये कहा कि मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी है, देन मैं ये वर्क नहीं कर सकता और ना मैं बोल सकता हूँ, तो तुम्हें इसके अंदर मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी. अब एल्फ ने वर्क स्टार्ट किया और राइटिंग करते करते वो बोलता जा रहा था, हेल्प मी ही हैड से. और एंड प्रत्येक वर्ड हैव टू हेल्प मी इट वेन एवर वे आई डोंट नो दिस वर्ड. द एल्फ स्पीक्ड वाइल रीडिंग प्रतीक्स होमवर्क. अब जो एल्फ था वो प्रतीक का होमवर्क करता जा रहा था और साथ साथ में वर्ड्स बोले जा रहा था कि हाँ प्रतीक ने मेरी हेल्प की है तो मुझे उसका वर्क करना है, ऐसा कुछ करके वो स्पीक किया जा रहा था. तभी उसने कहा कि हाँ इसमें कुछ वर्ड है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, विल यू प्लीज़ ब्रिंग द डिक्शनरी. तो प्रतीक डिक्शनरी लेकर आ गया और कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट करके उसने अपना वर्क खुद इजीली किया. इसके बाद जब वो मैथ के ऊपर आया तो प्रत्येक वाज आउट ऑफ लक. व्हाट आर द टाइम टेबल्स. अब उसने कहा कि यार मैथ्स पे तो आ गए पर टाइम टेबल क्या है वर्क का. द एल्फ ट्रिक, ही ऑलवेज नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड मल्टीफ्रैक्शंस. अब एल्फ ने कहा ना तो मुझे सब्ट्रैक्शन आता है, ना एडिशन, ना डिवीज़न, ना फ्रैक्शंस. हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. तो एल्फ ने कहा प्रतीक से कि तुम मेरे सामने बैठ जाओ और मुझे गाइड करो, जैसे तुम मुझे बताओगे मैं वैसे अपना वर्क कंप्लीट कर लूँगा. अब एल्फ ने दोबारा से प्रतीक से कहा कि आई डोंट नो नथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ दैम, इट्स मिस्ट्री. उसने कहा मुझे इंसान के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, जस्ट गो लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी. तभी वो जोर से चिल्लाया कि जाओ लाइब्रेरी में, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम उन्हें पढ़ने में भी मेरी मदद करोगे. इसी तरह से जो एल्फ था वो प्रतीक से हार्डर देन हार्डर वर्क करवाता जा रहा था और आराम से खुद नाइट में बैठ जाता था और प्रतीक से वर्क करवाता था. और फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो. अब फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आ चुका था. जैसा कि प्रतीक के साथ उसका प्रॉमिस था कि अपना वर्क कंप्लीट करवाते ही वो चला जाएगा, तो वो बहुत खुश था कि वो जाने वाला है. एज़ फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर. अब उसका कोई होमवर्क नहीं बचा था. सो ही क्वाइटली एंड स्टाइलिश स्लिप आउट द डोर बैक. इसीलिए उसने बहुत स्टाइल से और बिना देखे
डोर क्लोज कर दिया। और जब प्रतीक स्कूल पहुंचा तो वो बहुत सरप्राइज था कि जो उसके क्लासमेट्स थे वो बहुत खुश थे उसे देख के, जो टीचर्स थे वो उन्हें बहुत स्माइल कर रहे थे, उसे देख कर के बहुत खुश थे, ठीक है, और उसके पेरेंट भी बहुत खुश थे। अब नाउ प्रतीक जो था वो एक मॉडल किड बन चुका था। वो अपना रूम भी क्लीन करता था, वो अपना वर्क कंप्लीट करता था और कभी भी किसी के साथ रूड बिहेव नहीं करता था। और उसने अपना जो एटीट्यूड था वो पूरी तरह से चेंज कर लिया था। नाउ प्रतीक he's do all his work himself, but I will share a screen just between you and me. अब देखिए प्रतीक ने अपना होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया है, पर इसका ये जो सीक्रेट था ये सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ कि उसका होमवर्क किसने किया। क्या उसका वर्क एल्फ ने किया था? नो, प्रतीक हैड डन इट हिमसेल्फ। प्रतीक ने अपना होमवर्क खुद किया। इसी तरह एक एल्फ की हेल्प से प्रतीक ने अपना वर्क खुद किया और ना वो अपना वर्क खुद करने लगा बल्कि एक बहुत ही मॉडल किड बन चुका था।